सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज हम एक छोटे से मनन को देखेंगे परमेश्वर के वचन से। और मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 21 पद से लेकर 23 पद तक। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यहाँ पर हम सीखते हैं परमेश्वर के वचन से कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने जीवन में हर समय हे प्रभु, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, कोई भी समस्या आ गई, कमी घटी आ गई, आप और मैं, मेरे मुंह से यही निकलता है, हमारे मुंह से यही निकलता है, हे प्रभु हमें बचा, हमारी जरूरतों को पूरा कर, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर। तो क्या आपको और मुझको ऐसा लगता है कि हमें भी अपने स्वर्गीय पिता का ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या चाहता है, उसकी क्या इच्छा है, उसकी क्या मर्जी है? हम हर बार सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी इच्छा को पूरा करे, लेकिन क्या हम उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते हैं? सोचते हैं कि वो क्या चाहता है? आपको पता है कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा को, अपनी बातों को प्रकट करने के लिए संसार में परमेश्वर ने कई नबियों को भेजा। जैसे मूसा नबी के द्वारा परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दिया। तो क्यों 10 आज्ञा दिया? परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य पाप से बच जाए। परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य जो है मेरे पास आने के लायक बने। इसलिए परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दिया। वो 10 आज्ञाएं परमेश्वर की इच्छा है। जो कुछ परमेश्वर के अंदर से मनुष्य के लिए निकलता है, चाहे नहीं करने के लिए चाहे करने के लिए, वही परमेश्वर की इच्छा है। और यीशु मसीह को इस संसार में भेजकर परमेश्वर ने अपनी इच्छा को पूरा किया। क्यों यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस संसार में भेजा? क्या इच्छा थी? कि वो चाहते थे कि यीशु मसीह इस संसार में मानव बनकर जाएं, समस्त मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठा लें। सारे श्राप, सारे पाप, सारे बंधन के लिए प्रभु यीशु मसीह को वो बलिदान करना चाहते थे, ताकि मानव जाति के पाप क्षमा हो जाए और पाप क्षमा के द्वारा उन्हें उद्धार मिल जाए। तो परमेश्वर की इच्छा है कि सबका उद्धार हो जाए, सबका छुटकारा हो जाए। पुराने नियम में यदि आप जाएं तो उसमें लिखा है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर। मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम चंगे हों, हम बीमार ना रहें, हम हताश ना रहें, निराश ना रहें, वरन हमारे अंदर शांति हो, आनंद हो। मेरे प्रियो, यहाँ पर हर एक जो हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आप और मैं पाप में भी चल रहे हैं, बुराई में भी चल रहे हैं, तब भी हम प्रभु का नाम ले सकते हैं। जैसे कि आगे लिखा हुआ है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? उन दिनों में लोग बोलेंगे, उन दिनों मतलब न्याय का दिन, जब आपको और मुझको खड़ा होना पड़ेगा परमेश्वर के सिंहासन के सामने। तब कहेंगे, प्रभु हमने भविष्यवाणी नहीं की, आश्चर्य कर्म नहीं किए क्या आपके नाम से? हम तो आप ही के नाम से कर रहे थे प्रभु, और चिन्ह चमत्कार किए प्रभु आपके नाम से, सेवा की हमने आपके नाम से, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री को खड़ा किया, बड़े बड़े चर्चेस को हमने बनाया प्रभु। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तो हमें ऐसा महसूस होता है इस वचन के द्वारा कि क्या भविष्यवाणी करना गलत है, या दुष्ट आत्मा निकालना गलत है, और क्या आश्चर्य कर्म करना गलत है? जबकि यदि हम चेलों के जीवन को देखें, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को देखें, तो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई भविष्यवाणियों से भरी हुई थी, आश्चर्य कर्मों से भरी हुई थी, चिन्ह चमत्कारों से भरी हुई थी। चारों गॉस्पल में यदि आप जाएं, सुसमाचार में जाएं, तो वहां पर यीशु मसीह ने भयंकर सारी दुष्ट आत्माओं को निकाला। तो क्या ये निकालना गलत है? क्या प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने ही वचन के विरोध में बात कर रहे हैं? मेरे प्रियो, लेकिन एक बात याद रखिए, नहीं, ये ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह चमत्कार को और सामर्थ को प्रभु यीशु मसीह गलत नहीं ठहरा रहे हैं।
परंतु चमत्कार, सामर्थ, भविष्यवाणियां ये सब इस धरती के लिए हैं। परंतु यदि आपको और मुझको स्वर्ग का अधिकारी होना है तो आपको और मुझको परमेश्वर के राज्य के विषय में सोचना होगा, परमेश्वर की इच्छा के विषय में सोचना होगा। तो यीशु मसीह ने कहा कि हर कोई जो हे प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो स्वर्ग का राज्य क्या है? स्वर्ग का राज्य प्रेम, आनंद, शांति, जो गलातियों 5 अध्याय उसके 22 पद में लिखा हुआ है। तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए आपके अंदर और मेरे अंदर वो क्वालिटी भी होना चाहिए। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह का ध्यान ये था कि केवल चिन्ह और चमत्कार ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का चिन्ह नहीं है। आपको मुझको पिता की इच्छा, पिता क्या चाहते हैं, पिता परमेश्वर की क्या मर्जी है इस संसार में, क्यों परमेश्वर ने आपको मुझको बनाया है, क्यों परमेश्वर ने आपको मुझको इस संसार में भेजा है, परमेश्वर क्या चाहते हैं। परमेश्वर जब मूसा को 10 आज्ञा दे रहे थे तो परमेश्वर चाहते थे कि इजरायली इन 10 आज्ञाओं का पालन करें। और आपको पता है उसमें कुछ चीज करने के लिए बोला है और कुछ चीज नहीं करने के लिए बोला। ठीक है, ये परमेश्वर की इच्छा है। जब हम कोई चीज, जो परमेश्वर जिस चीज के लिए मना कर रहा है और जिस चीज के लिए करने के लिए कह रहा है, ऐसा करने के द्वारा हम उसकी योजना, उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, उसके समान काम करते हैं, तब आप और मैं स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे। यीशु मसीह ने बहुत चमत्कार किए, बहुत अद्भुत काम किए, परंतु यीशु मसीह को हमेशा इस बात का ध्यान रहता था कि पिता परमेश्वर क्या चाहते हैं। अपनी बड़ाई के लिए यीशु मसीह कुछ भी नहीं करते थे। आपको पता है जब जब यीशु मसीह बड़े बड़े चमत्कार यीशु मसीह ने किए और अद्भुत काम हुए, भीड़ इकट्ठी थी वहां पर, और बड़ी चमत्कार करने के बाद, बड़ी सभा लेने के बाद यीशु मसीह चुपचाप वहां से निकल जाया करते थे और अकेले में जाकर प्रार्थना करते थे। चमत्कार होने के बाद उसका आदर, उसका गौरव लेने के लिए यीशु मसीह खड़े नहीं रहते थे, परंतु वो प्रार्थना के लिए चले जाते थे, पिता के साथ समय बिताते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब क्रूस पर मरने से पहले यीशु मसीह ने गतसमनी के बाग में प्रार्थना किया, और जब वो प्रार्थना कर रहे थे तब यीशु मसीह ने एक बात कहा, हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से हटा दिया जाए, परंतु हे स्वर्गीय पिता, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। अर्थात यीशु मसीह को हमेशा पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का ध्यान रहता था। क्या आप और मैं पिता परमेश्वर क्या चाहते हैं उस बात को जानने, उस बात को सीखने की आप और मैं कोशिश कर रहे हैं? आपको पता है परमेश्वर की इच्छा हमें कैसे पता चलेगी? जितना ज्यादा आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उसमें मनन करेंगे। परमेश्वर का वचन कई चीजों को नहीं करने के लिए बोलता है, कई चीजों को करने के लिए बोलता है। यही तो परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन यदि और हम थोड़ा सा देखें तो परमेश्वर की इच्छा क्या है आपको पता है? परमेश्वर, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। परमेश्वर चाहता है, पहला पत्रस 1 अध्याय और उसके 15वें पद को पढ़ूंगा, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो परमेश्वर की क्या इच्छा है? जैसा वो है हम भी वैसा ही बने, और उसके लिए आपको और मुझको हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा क्या चीज करने के लिए बोल रहा है परमेश्वर, क्या चीज नहीं करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, यदि हम फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय को देखें और उसके 5वें पद को देखें तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, परंतु अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। मतलब परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में मनुष्य बनाकर भेज दिया,
जबकि वो परमेश्वर के पुत्र थे। वो इस संसार में ऐसा रह सकते थे जैसे बड़े बड़े लोग आए इस संसार में, परंतु पिता जो जैसा उनको रखना चाहते थे संसार में, वैसा ही यीशु मसीह इस संसार में थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर भी आपको और मुझको इस संसार में भेजने के पीछे एक योजना है, उसकी एक मर्जी, उसकी इच्छा है, उसको जाने, और तब आप और मैं पिता परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के अधिकारी बन सकते हैं।